अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लैब। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था HCI क्या होता है, साइंस की कौन सी ब्रांच से इनहेरिट हुआ है, मज़ीद इसकी कौन सी ब्रांचेस हैं और बेसिक गोल्स क्या हैं HCI के। सो ओवरऑल हम इस तरह के इंटरफेसेस क्रिएट करना चाहते हैं कि यूज़र जब उन इंटरफेसेस को यूज़ करे तो उसका सारा का सारा फोकस अपने टास्क के ऊपर हो, ना कि कॉम्प्लेक्स इंटरफेस को समझने में उसका सारा टाइम लग जाए। पिछले लेक्चर में आपके पास एक असाइनमेंट थी कि आपने 3 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाना है और अपने मेंबर्स के नाम विथ योर प्रोजेक्ट आइडिया अपने CR को मेल करने हैं और आपके CR ने एक लिस्ट कंपाइल करनी है उनकी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स को आगे किस तरह से लेकर चलना है। सो व्हाट डू वी नीड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो आज का लेक्चर जो है वो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो उन तमाम मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है जो आपके प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में लाजमन होने चाहिए। बेसिकली इट्स अ वे फॉर कस्टमर्स टू टेल टीम मेंबर्स कि हमारे प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कस्टमर हूँ और मैं अपनी एक ब्यूटी सैलून की वेबसाइट बनवाना चाहती हूँ तो आई विल टेल यू कि मेरी वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। इट शुड हैव सर्च बटन, होम स्क्रीन, पिक्चर गैलरी, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, लॉगिन, साइन अप एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर उसमें मज़ीद क्या क्या होना चाहिए ओवरऑल कि ये तमाम चीज़ें लाजमी मेरी वेबसाइट में होनी चाहिए। अगर हम बात करें सिंपल अल्फाज में तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली डिफ़ाइन करती हैं किसी भी एक प्रोडक्ट का या प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा। एसेंशली इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये कि सिस्टम क्या करे और क्या ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ब्यूटी सैलून वाली ही एग्ज़ाम्पल लें और मैं कहती हूँ कि मेरे वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं वो सब आ रहे हों, लेकिन यूज़र थ्रू वेबसाइट प्रोडक्ट्स ख़रीद नहीं सकते। वो जब पार्लर विज़िट करेंगे या सैलून विज़िट करेंगे तभी वो आकर प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट शुड हैव एंड व्हाट इट शुडंट हैव। उसके बाद रिस्पॉन्ड किस तरह से करेगा सिस्टम इनपुट्स के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एडवांस सर्च है और यूज़र ने डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है तो सर्च रिजल्ट्स किस तरह से अपीयर होंगे। अगर सिंपल टेक्सचर सर्च में एक टेक्स्ट लिखा है तो सर्च रिजल्ट्स किस तरह से अपीयर होंगे। प्राइम यूज़र है तो क्या होगा, अगर हमारा नया यूज़र है तो क्या होगा, गेस्ट यूज़र है तो क्या होगा। ये तमाम चीज़ें यूज़र किस तरह की इनपुट देता है, उसको फीडबैक कैसे जनरेट करके देनी है कि यूज़र को इजीली समझ आ जाए कि मेरी इनपुट के अगेंस्ट क्या काम हुआ है और मुझे नेक्स्ट स्टेप कौन सा परफॉर्म करना है। एंड अल्टीमेटली इफ़ देन बिहेवियर्स कि अगर ये इनपुट आए तो ये आउटपुट जाए। अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें ये बताती हैं कि एक सिस्टम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें ये बताती हैं कि एक सिस्टम काम कैसे करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सिस्टम में सर्च बार है और सर्च बार में हम कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं और उसके अगेंस्ट सर्च रिजल्ट्स अपीयर होते हैं, तो ये सर्च बार का होना, टेक्स्ट के एंटर करने के अगेंस्ट सर्च रिजल्ट्स का अपीयर होना, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन वो सर्च रिजल्ट्स कितने टाइम में अपीयर होंगे ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। टाइम विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी कि उसको कितने नैनो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स लगेंगे, कितनी क्विकली सर्च रिजल्ट्स अपीयर हो जाएंगे। अगर एक सिस्टम में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और उसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, फिर भी वो अपना बेसिक पर्पस पूरा करता है क्योंकि वो सारे काम करता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक सिस्टम से। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं एक सिस्टम को बनाने के लिए? बिकॉज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यूजिबिलिटी को फुलफ़िल करती हैं। यूजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कि यूज़र जो है वो क्विकली अपने काम कर सके, यूज़र के लिए इंटरफेसेस जो हैं वो आसान हो, यूज़र जो देखना चाह रहा है, जो ढूंढना चाह रहा है वो इजीली उसको मिल जाए, उसको कम टाइम लगे अपना काम परफॉर्म करने में, कोई चीज़
ढूंढने में, डाउनलोड करने में, अपलोड करने में, कन्वर्जन्स करने में, इन तमाम चीज़ों में जितना कम टाइम लगेगा उतना ही सिस्टम एफिशिएंट होगा। सिक्योरिटी बैकएंड पे आप उसको कैसे दे रहे हैं, रिलायबिलिटी कैसे दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन करती हैं। सो ओवरऑल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए एसेंशियल्स क्या हैं? सिस्टम परफॉर्मेंस, कि आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, मतलब ये कि ना सिर्फ सिस्टम वो तमाम काम करे जो कि रिक्वायर्ड हैं, बल्कि एफिशिएंट वे में वो तमाम काम करे। सेकंड, उसकी प्रॉपर्टीज़, कि सिस्टम किस किस तरह से कौन कौन सा काम बेहतर तरीके से और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर रहा है। एंड थर्ड, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब यूज़र को आप एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देंगे तो ही आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सिर्फ फंक्शनैलिटी ही ज़रूरी नहीं होती है, एफिशिएंसी भी ज़रूरी होती है, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, अगर हम कंपेयर करें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? रिक्वायरमेंट्स की बेस पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी नहीं हैं। लेकिन अगर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इम्बेड कर देंगे तो सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम यूज़ केसेस के थ्रू कैप्चर करते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के थ्रू कैप्चर करते हैं। बाय यूज़ केसेस मीन के यूज़र कौन सा फंक्शन किस तरह से करेगा। फॉर एग्जांपल, हम साइन इन या साइन अप का यूज़ केस बनाते हैं कि यूज़र को कौन से एट्रीब्यूट्स रिक्वायर होंगे साइन इन करने के लिए और कौन से एट्रीब्यूट्स रिक्वायर होंगे साइन अप करने के लिए, तो दैट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के किस तरह से हम उन साइन अप और साइन इन फंक्शंस को बेहतर बनाएंगे, डेटाबेस से डाटा किस तरह से सिंक्रोनाइज होगा, किस तरह से अपडेट होगा, किस तरह से मैच होगा, इस तरह की चीज़ें। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम प्रोडक्ट के फीचर्स देखते हैं कि उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में उसकी प्रॉपर्टीज़, कि वो कितना एफिशिएंट है और कितना स्मार्ट काम कर रहा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम फंक्शनैलिटीज़ को वेरीफाई करते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम परफॉर्मेंस को वेरीफाई करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पे हमारा फोकस होता है कि यूज़र को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, उनमें वो सर्च कर सके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को, फिर उसको ऐड टू कार्ट कर सके, फिर चेकआउट कर सके। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़र एक्सपेक्टेशंस को हम मद्देनज़र रखते हैं कि यूज़र क्या करना चाहता है, क्या उसने पहले इस वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय किया हुआ है, उसका एड्रेस ऑलरेडी सेव है, हमें बार बार उसे एड्रेस लेने की ज़रूरत तो नहीं है, किस तरीके से प्रोडक्ट जो है या जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ये बताती है कि प्रोडक्ट क्या करेगा, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन ये बताती है कि प्रोडक्ट काम कैसे करेगा विद रिस्पेक्ट टू यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। अगर हम रिक्वायरमेंट की क्लासिफिकेशन करें तो हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहाँ पर लाए करती हैं क्लासिफिकेशन की पैरामीटर। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आती हैं, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड गोल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना ब्यूटी सैलून की वेबसाइट बनाना चाहती हूँ तो मेरे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ज़्यादा कस्टमर्स को फैच करना, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करना। उसके बाद हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि यूज़र उस सिस्टम से क्या कर सकता है, प्रोडक्ट्स देख सकता है, उनकी प्राइसिंग देख सकता है, सर्विसेज की टाइमिंग देख सकता है। फिर हमारे पास आती है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कि प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जब इंटरफेस पे आप उन रिक्वायरमेंट्स को लेआउट करेंगे तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। उसमें हमारे पास आती हैं हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, डिफरेंट तरीके हैं डॉक्यूमेंट करने के। उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा नोन मेथड जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है। आप जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब आप उसमें रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को शामिल करते हैं, रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन को शामिल करते हैं,
यूज़ केसेस को शामिल करते हैं और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को शामिल करते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड है हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मज़ीद कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ तक लेकर जाते हैं हायरार्की में कि मज़ीद डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, या आप कह लें कि ट्री के एंड नोड तक लेकर जाते हैं। थर्ड मेथड है यूज़र स्टोरीज़। इसमें हम ये करते हैं कि एक यूज़र जो है वो कौन होगा और वो क्या करना चाहेगा और वो किस लिए करना चाहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ तो एज अ पर्सन आई वॉन्ट टू लिसन टू म्यूज़िक सो दैट आई कैन इंजॉय सम डिसेंट म्यूज़िक। मे बी अगर मैं कोई पार्टी है तो मैं कोई लाउड म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ, अगर लाइब्रेरी है या कोई और इवेंट है तो कोई सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ। तो दिस इज़ यूज़र स्टोरीज़ हमें ये बताती हैं कि हमारा पर्सन कौन होगा। इन अदर वर्ड्स कि हमारा यूज़र कौन होगा, यूज़र के अगेंस्ट हम पर्सोनास जनरेट करते हैं। यूज़र कौन होगा, वो क्या चाहता है और वो किस लिए चाहता है वो रिक्वायरमेंट। यूज़र स्टोरीज़ भी हमें बताती हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। उसके बाद है यूज़ केस डायग्राम्स। यूज़ केस डायग्राम हमें नॉन टेक्निकल वे में यूज़र स्टोरीज़ एंड यूज़ केस डायग्राम्स दोनों नॉन टेक्निकल वे में हमें बताती हैं कि यूज़र की किसी एक प्रोडक्ट से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो क्या क्या काम कर सकता है और उसको क्या क्या किस किस तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है उस प्रोडक्ट के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए जो आपने इस सेमेस्टर में सिलेक्ट किया है, और डेडलाइन से पहले वो आपने अपने CR को सबमिशन देनी है। आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट में दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। इसमें अपने टीम मेंबर्स के नाम लिखने हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने हैं और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो लिखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बनाना चाहती हूँ या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहती हूँ कार सर्विसेज के ऊपर, तो मेरे प्रोजेक्ट में मेन चीज़ें क्या होंगी। होम पेज होगा, सर्विसेज का पेज होगा, लॉगिन का पेज होगा, साइन अप का पेज होगा, कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा और सर्विसेज रिव्यूज़ होंगे बाय कस्टमर्स एंड कार रिव्यूज़ होंगे बाय ऑटोमोबाइल, विच मीन्स बाय द सर्विस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, जिस तरह पार्क व्हील्स के रिव्यूज़ होते हैं। अब अगर मैं सर्विसेज के पेज पर जाऊँ तो वहाँ कौन कौन सी सर्विसेज होंगी। कार वॉश हो गया, ट्यूनिंग हो गया, व्हील अलाइनमेंट, डेंटिंग एंड पेंटिंग, पॉलिशिंग, इंजन सर्विसेज हो गए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सर्विस को सिलेक्ट करती हूँ तो उसमें क्या क्या आएगा, उस सर्विस से रिलेटेड पिक्चर्स, उसकी टाइमिंग्स, उसके रेट्स क्या हैं। इसी तरह अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो यूज़र नेम और पासवर्ड। तो दिस इज़ सिमिलर टू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कि हम शुरू करते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट से, उसको ब्रेक डाउन करते हैं उन कंपोनेंट्स में जो हमने बनाने हैं और उन कंपोनेंट्स को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं अनटिल अनलेस कि हम लीफ नोड्स पे नहीं पहुंच जाते जिनको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। लाइकवाइज यहाँ पर इसी तरह साइन अप में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, अगर कार डिटेल्स हैं, कार डिटेल्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। कॉन्टेक्ट अस है, कॉन्टेक्ट अस में हम क्या क्या देंगे, अपनी जो भी वर्कशॉप है उसकी एक पिक्चर गैलरी, अपने एड्रेस, मेल, फ़ोन नंबर। सर्विसेज हैं, अगर रिव्यूज़ दे रहे हैं, सर्विसेज रिव्यूज़ दे रहे हैं कस्टमर्स तो क्या होगा, उसमें कस्टमर की प्रोफाइल पिक्चर होगी, उसका यूज़र नेम होगा, रिव्यू होगा और स्टार रेटिंग होगी। इसी तरह अगर ऑटोमोबाइल कार रिव्यूज़ दे रही है तो कार की पिक्चर होगी, रिव्यू होंगे और रेटिंग्स होंगी। अगर हम सर्च कर रहे हैं तो नॉर्मल सर्च में सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड सर्च होगी, एडवांस सर्च होगी तो उसमें हम किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो लाइकवाइज आपने अपने प्रोजेक्ट का एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, आइदर वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है या आइदर आपकी वेबसाइट है। आपने एक जेनेरिक डॉक्यूमेंट बनाना है ताकि उस डॉक्यूमेंट को लेकर जब हम बाद में अपनी हाई फिडेलिटी या लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स बनाएं तो हम उसको मोबाइल वर्जन पे कन्वर्ट करना चाहें तो मोबाइल पर भी कन्वर्ट कर लें, अगर वेबसाइट पे भी करना चाहें तो वेबसाइट पे भी कन्वर्ट कर लें। आप अपनी ईज़ के लिए किसी भी चीज़ को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से अगर कॉन्टेक्ट अस का पेज वेबसाइट में खुलेगा तो किस तरह से खुलेगा, अगर मोबाइल में खुलेगा तो किस तरह से खुलेगा, बिकॉज वेबसाइट एंड मोबाइल हैज़
अ डिफरेंस ऑफ इंटरफेसेस। वेबसाइट इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होती है और मोबाइल्स हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। तो आपने इस लिहाज से अपने इंटरफेसेस को, इस लिहाज से अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मेंटेन करना है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग लेक्चर्स और रिगार्डिंग दिस डॉक्यूमेंट या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेम्बर से पूछ सकते हैं। थैंक